चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो, एक वो चिंगारी दे, वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ, कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 50 रुपये फटाफट से। बड़ा रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे। चल तेरे बच्चे जीत रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादर ही किया वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे? कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा किधर गई है तू, ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ साली गई कहाँ? आसिफ, ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाले ने तो इधर ही बताया था। चल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये। आज होगी 2 किन्नरों की लड़ाई। तू चल। दीदी देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए, कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ। मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ, और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुंबे का है ये बता, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी तू हैं? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं उठा। देख आसिफ, इस नकली किन्नर को, हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के। न नर में और ना ही मादा में,
अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दो तुझे? अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले। दीदी मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने में मजबूर कर दी है। चल। आसिफ जी दीदी। तू घर जा, ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दीदी दवाई खा लो। बहन ये मोनू कब आएगा? और दीदी ऑटो भी हुआ। देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं, हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। अंकल कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। दो जाओ। दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। पिला दो, पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आप सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है तो चल जूस पिला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने?
अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवारी है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना यार, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो तू। ए चिंगारी, आई हूँ, लेके जाऊंगी। भैया भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए, अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो ऐसे। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत, अरे चल नूनी। अरे सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे। और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी। और सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ, खाना खाओ। खाना देखा, हाँ टूट पड़े। तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो, अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया।
आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। आओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना के रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा। ठीक है? अरे आ गई तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार, खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी,
आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है, और जैसे बना के भेजा है हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना तो इनकी बर्बादी के जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चियाँ आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती? और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा। हाय हाय, क्या सुंदर नजारा है यहाँ। चल निकाल 50, 100, 500, 1000। अरे तुम लोग यहाँ पर भी आने लगे, चलो यहाँ से। अरे लाली, गुस्सा क्यों कर रही है चिकनी? एक काम कर, जो भी है 50, 100, 500, 1000 दे दे मेरे को। देखो ये होटल है, तुम्हारा घर नहीं। जानती हूँ कि ये होटल है, और इन होटलों में क्या क्या होता है और कैसे कैसे जोड़े आते हैं। हेलो, हम किसी को बुलाने नहीं चाहते, लोग यहाँ खुद आते हैं चलकर समय बिताने के लिए। एक्सक्यूज़ मी, यस, कमरा मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। आईडी कहाँ की है? इसी शहर की है। वैसे क्या चार्जेस है? 1200 रुपये है 24 घंटे का। बेटा तेरी उम्र कितनी है? आपसे क्या मतलब? बेटा लग रहा है कि अभी स्कूल ही चल रहा है आपका। इतनी कम उम्र में इतना आगे निकल गए तुम। देखिए, आप मेरे कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते, जाइए यहाँ से। सना, रूम बुक हो गया क्या? नहीं यार, पता नहीं इसके पेट में क्या मड़ोड़ सी हो रही है। पूछताछ तो इतना करिए जैसे मेरी माँ हो। ये लो पैसे और जाओ यहाँ से। ये लो आईडी और जल्दी से हमें रूम दे दो। ये क्या बदतमीजी है? तुम जाते हो या पुलिस बुलाऊं? तू पुलिस बुला या फौज बुला, इस लड़की को लेके इसके घर जा रही हूँ मैं। तू कौन होती है इसको ले जाने वाली? मैं कौन हूँ ये मत पूछ, मैं क्या क्या करती हूँ ये पूछ। मेरी आईडी दो मुझे। मैं 18+ हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जानना पहचान, तू मेरी मेहमान। चुप। तेरे घर का एड्रेस C4 गली नंबर 7 कृष्णा कॉलोनी है ना? रोज आना जाना है मेरा वहां, सब जानते हैं मुझे। अरे आना जाना है तो क्या कर लेगी तू? प्लीज आईडी दे दो और प्लीज आप मेरे घर में कुछ मत बताना। अब क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? तू मोहम्मद अयूब की बेटी है ना, जिसकी आटे की चक्की है? जा रही हूँ घर। जब तू घर जाएगी ना तब पता चलेगा कि तू 18+ है कि माइनस। दीदी, दीदी प्लीज मेरे घर में कुछ मत बताना दीदी, नहीं तो मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। दीदी प्लीज। तुम लोगों के माँ बाप आज़ादी देते हैं ताकि तुम लोग पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग इस तरीके से उनका नाम रोशन कर रहे हो, बंद कमरे के अंदर रोशनी बुझा के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तू कहां जा रहा है? खड़ा रह यहाँ पे। तेरे आगे तो ढक्कन मैं लगाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। दीदी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं ITI का स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा को पता लगेगा ना
तो मुझे वो चाय की दुकान पे लगा देंगे। ITI पढ़ रहा है ना तू, और प्रैक्टिकल देने के लिए यहाँ होटल में आ गया। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तू चुप, वरना तेरा भी ढक्कन में लगा दूंगी चिकनी। लग तो तू अच्छे घर की रही है, और काम क्या कर रही है? तुम किन्नरों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है, कहीं भी घुस जाते हो, कहीं भी नौटंकी शुरू कर देते हो। नौटंकी? नौटंकी तो ये होटल वाले कर रहे हैं, होटलों के मालिक कर रहे हैं। ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले अड्डे हर गली गली मोहल्लों में मिल रहे हैं, ताकि ऐसे नौजवान नाबालिगों को रूम आसानी से मिल जाए और इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। दीदी प्लीज़ हमें जाने दो दीदी। आगे से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दीदी, प्लीज। हाँ दीदी। समझ जाओ तुम लोग, अपना करियर और फ्यूचर बर्बाद मत करो। और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगी कि इस तरीके का होटलों का लाइसेंस रद्द किया जाए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी स्कूल कॉलेज में जाने की बजाय अपना करियर ऐसे होटलों में बर्बाद कर लेगी। क्यों इन मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों उनको उनके लक्ष्य से भटकाया जा रहा है? अगर इस तरह के अड्डों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप आगे आओ और अपनी आवाज उठाओ। बंद करवा दो ऐसे अड्डों को जहां पे आपके अपने बच्चे जाकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, और सारे मिलकर ऐसे अड्डों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा दो। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान। हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल के देखते हैं। चल। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया, बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनहूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज
जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। बेटा, अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा, कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूँ, मैं तो दुश्मन हूँ तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना, हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी।
इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी चलो आओ। चिंगारी दीदी, हाँ आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, आप यहाँ और आपकी ये हालत। बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, एक दो दिन में आ जाएगी, तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यारा रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई। तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूँ, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से।
बस 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 कैसा है लल्ला? ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे। अरे चिंगारी, अभी तक लल्ला रो रहा था, अभी अभी मासा चुप किया है, बाद में ले लेना। देखो सेठ जी, आधी उम्र निकल जाने के बाद तुम्हारे घर लल्ला हुआ है और सेठानी की गोद हरी भरी हुई है। 1.25 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी। हाँ बस बस देख बस, चिंगारी, अरे तुझे रे जितना रे रे सामान पैसा जो भी लेना ले ले, आज मैं बहुत खुश हूँ बस क्योंकि बस बस मेरा वंश चलाने वाला मुझे मिल गया। एक काम करो ना, अपनी मेरे को दे दो। अरे सलमान, लाओ लल्ले को आशीर्वाद दे दूं मैं। चिंगारी, हमारे तो कान तरस गए थे बच्चे की किलकारी सुनने के लिए। बोझ बोझ बोझ। भगवान करे आपका लल्ला 1000 साल जिए, और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि उससे ज्यादा जिए और आप लोगों का नाम रोशन करे। अच्छा ला सेठानी, अपने लल्ले को तो दे, मैं उसको आशीर्वाद ना दूं? चल ला दे। चिंगारी, लल्ला बहुत रो रहा है, बाद में दे देना। एक बात बता, जब तू पैदा हुई थी तू नहीं रोई थी? अरे बच्चे रोते हैं, तू ला दे ना। ये चिंगारी बहुत अच्छा आशीर्वाद देगी। ला। अच्छा बहुत रो रहा है। भाग थोड़ी जाऊंगी। नहीं भाग तो नहीं जाएगी। देख देख चिंगारी, बच्चा बहुत अरे रो रहा है। लाला। बाद में ले लेना। अरे चिंगारी। ला ना रे, आशीर्वाद देना है इस चिंगारी। लल्ले को। इस लल्ले चिंगारी को मान जा। चिंगारी दीदी, क्या हुआ अचानक से आपको? सलमान, आज भगवान ने मेरी सुन ली रे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूं आज। चिंगारी, मेरे बेटे को मुझे दे दे, देख वो कितना रो रहा है। नहीं सेठानी, आज तो आपने मेरी गोद खुशियों से भर दी। चिंगारी ऐसा मत बोल, तू चाहे सब कुछ ले ले, जितना पैसा रुपया चाहिए दे दूंगा, लेकिन ये बच्चा सेठानी की गोद में दे दे। यही मेरा वंश है चिंगारी। ऐसा मुझे तो अनमोल रतन मिल गया सेठ जी। आप अपनी धन दौलत अपने पास रखो, मुझे तो मेरा वारिस मिल गया। ये बड़ा होकर मेरा शिष्य बनेगा और मैं इसकी गुरु माँ। ये मेरा नाम रोशन करेगा अब। सलमान, मेरा नाम रोशन करेगा अब ये। ऐसा मत बोल, हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं। ऐसा मत करो चिंगारी। हम तेरे पाँव पड़ते हैं चिंगारी। ये बात किसी को मत बताना कि मैंने एक किन्नर को जन्म दिया। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ चिंगारी। सेठानी, ऊपर वाला बड़ा दयालु है, बड़ा ही कृपालु है। जानती हो क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जानता है कि हम किन्नर लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए और हमारा वंश चलाने के लिए ऊपर वाला आप लोगों के यहाँ हमारे वंश को जन्म देता है। नहीं चिंगारी, ऐसा मत कर तू। ये बच्चा हमारा हमें दे चिंगारी। चाहे तू सब कुछ ले ले, लेकिन हमारा बच्चा दे दे चिंगारी। ऐसा मत कर। हाय राम, सेठानी ने किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। चिंगारी जी, अब तो अपने घर में दिए जलेंगे। सलमान, वो भी सवा चिंगारी चिंगारी चिंगारी, मेरे लल्ला को दे दे। यही मेरा कुल दीपक है चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे लल्ला को। चिंगारी, बेटे को वापस दे दे। इस बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से माँ बाप बनने का सुख नसीब हुआ है। चिंगारी, मेरे लल्ला मुझे दे दे। चिंगारी, ऐसा मत कर चिंगारी। सेठ जी, भगवान ने इसे मेरा वंश चलाने के लिए भेजा है और इसके बदले आप दुनिया की सारी दौलत भी दोगे ना, तो भी ये चिंगारी इसको वापस नहीं देगी। तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे बच्चे को तू नहीं ले जा सकती चिंगारी। अरे सेठानी, मैं कौन होती हूँ ये करने वाली? ये तो ऊपर वाले ने किया है। भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है। और सेठ जी, ये बच्चा आपके किस काम का? ये तो मेरी बिरादरी का बच्चा है। चिंगारी,
जैसा भी है जो भी है तो मेरा ही कौन चिंगारी। ऐसा मत कर चिंगारी, मेरा लल्ला मुझे दे। बड़ी मुश्किल से इस बुढ़ापे में माँ बाप बनना नसीब हुआ है और तू मेरे बेटे को ले जाएगी। नहीं चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ चिंगारी, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सेठ जी, जब ये बच्चा बड़ा होगा तो आपको पता है कि इसको समाज क्या कहकर बुलाएगा? अरे इसको एक किन्नर ही कहेगा, इसे जिल्लत भरी नजरों से देखेगा। क्या आप इसको समाज में वो अधिकार दिला पाओगे? क्या आप वो मान सम्मान दिला पाओगे? अरे मुझसे पूछो कि समाज की किन किन नज़रों का मैं सामना करती हूँ। अरे मैं तो चिंगारी हूँ, मैं तो दुनिया की घिनौनी नज़रों से रोज बुझती हूँ। मैं जानती हूँ समाज इस नन्ही सी जान को कभी नहीं अपनाएगा। ये मेरे बिरादरी का है, इसे समाज में मान सम्मान सिर्फ मैं दिला सकती हूँ, आप कभी नहीं। इस बच्चे की परवरिश अब आप मुझे करने दीजिए। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे। चिंगारी, लौटा दे हमारा लल्ला। मत लेके जा इसे चिंगारी, मत लेके जा। चिंगारी, हमारा लल्ला लौटा दे, लौटा दे चिंगारी। हमारे पर तरस खाश के भी नाम नहीं जी पाएंगे चिंगारी, तेरे हाथ जोड़ता हूं। चिंगारी दीदी, इतनी कठोर मत बनो, लौटा दो बच्चा सेठानी जी को। ये तो मेरी किस्मत है, मेरा भविष्य है, और अपनी किस्मत को किसी और के हाथ में कैसे दे सकती हूँ मैं? ये तो भगवान का प्रसाद है, और भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं किया जाता। सेठ जी, इसकी भलाई इसी में है कि इसे आप मुझे ले जाने दीजिए। समाज में अधिकार सिर्फ ये चिंगारी दिला सकती है, आप लोग नहीं। इसकी भलाई भी इसी में है और आप लोगों की भलाई भी इसी में ही है। ठीक है चिंगारी, तू ले जाना, पर जब तक तो इसे मेरे पास रहने दे, जब तक ये मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। बस इतनी विनती है चिंगारी तुझे। अरे सेठानी, ये बच्चा तुम्हारा दूध पीने के लिए इस दुनिया में नहीं आया है। इस बच्चे की परवरिश कैसे करनी है और कैसे पालना है, ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। और दुनिया के किसी भी इंसान ने इसकी तरफ बुरी नज़रें डाली तो ये चिंगारी उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने से चुकेगी नहीं। और सेठ जी, आप लोग चिंता मत करना, इस बच्चे की परवरिश मैं बहुत अच्छे से करूँगी, और महीने 10-15 दिन 20 दिन में हमेशा आप लोगों से मिलवाने के लिए लाऊंगी। चलती हूँ मैं, राम राम। चल सलमान। सेठ जी, मैं अपने बच्चे बगैर जिंदा कैसे रहूंगी? मुझे मेरा बच्चा ला दो सेठ जी, मुझे मेरा बच्चा ला दो। ऊपर वाले को यही मत भगवान। सलमान। हाँ दीदी। ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे? हाँ, लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी। अरे चिंगारी दीदी, आप? बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ। दीदी, चुप 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 चुप, होते नहीं। आया, यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी, आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर
मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा, साफ साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ और उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी, अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी की डिक्शनरी में मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह, चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ, चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता, केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला गला। आप वहां बैठिए। चल सलमान, बैठ, जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आया है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ, क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो, मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाले की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मैडम? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसा शोर था?
क्या बताऊं तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर? किन्नर और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे घर आती जाती है, शिवानी से बहुत प्यार करती है वो। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को, तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके 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 ओके। किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्ची है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। हेलो यार, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना? खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना, समय का पहिया भी गोल होता है। घूमकर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो। अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो। ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है, और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ।
मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर, ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना। हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे। मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना। ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी। मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुद्र को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने? ये लो।
चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं। बोर हो गए घर में बैठे बैठे, 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्यौहार गया है ना, इसीलिए नहीं गए। तो त्यौहार पे हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूँ मैं और लोगों की मानसिकता। थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, ये तो बता अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते, कहते तुम आराम करो मैं सारा काम कर लूँगा, और बस माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी, दीदी इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे। अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको। चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी लिख डाली। दीदी, ये मामला तो प्यार और धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माही बेटा, तुम मुझे ये बताओ, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं।
तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो और किसके साथ? दीदी मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुंच पाती। दीदी सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किस्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो। मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के, अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ। यार ये माही अभी तक आई नहीं, ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ये आई नहीं। से बोला था मैंने टाइम से आने के लिए। 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नज़रों से बचती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हो, चलो जल्दी चलो। आओ। रंजन। हाँ क्या हुआ? रंजन मुझसे प्रॉमिस करो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन, मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन, मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा सोचो मत। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन, जल्दी से चलो, अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ, तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। भाई तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है, और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम? दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही, माही, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय लेना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय? ना घर में चीनी है ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है। लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाबू को फोन कर और पैसे मंगा। 4 महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो, जो मैं लेके आई थी अपने साथ में। और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ ताड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 1 साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तुम, और 4 महीने से यहाँ पे। अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा मन भर चुका तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुममें, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी? और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी, वो मेरी क्या होगी? क्या कहा? तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए, ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, वरना फोड़ फाड़ दूंगा अभी।
तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले। सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चावने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहाँ से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल। पीछे हटो। जाए ना तू, निकल निकल यहाँ से, वापस मत आ जाइए यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी बोटियां ही निकलेगी यहाँ से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती है ना, वो जिंदगी भर ठोकर खाती हैं। मुझसे इस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा। पहलवान बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने या कमीनापन, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पे चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीट पीट के ठंडा कर दिया। रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो। भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीवियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई। अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही यही है वो कमीना। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द नामर्दों वाले काम करने लगे ना, तो हम जैसे हिजड़ों में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए। और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर 4 गवाहों के सामने। शादी और इस बच्चलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। और चौथा और आखिरी रास्ता, कि मैं तेरा दबा दूं और तुझे यही जान से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल जल्दी बोल। चिंगारी दीदी मर जाएगा ये। ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल बोल, चारों रास्ते में से क्या चुनेगा तू?
रास्ता, तीसरा रास्ता, तीसरा तीसरा। तीसरा रास्ता। मैं अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करूंगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच सोच के बता मुझे, और फिक्र मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा लेकिन बेदर्दी तरीके से।